अब से बात करेंगे हम मन के बारे में। जी हाँ, मन शब्द आते ही मतलब मन वर्ड जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो कुछ लोग को तो गाने आते होंगे जैसे मेरा तन डोले मेरा मन डोले या फिर मनवा लागे, इस टाइप के गाने आते होंगे। कुछ लोगों को बचपन में पढ़ी हुई कुछ पोइट्रीज़ या फिर कविताएं या पद्य गद्य इस तरह की चीज़ें याद आती होंगी, जैसे कि उद्धव मन न भये 10-20 एक हो तो गयो शाम संग को अवराध है इस तरह की चीज़ें याद आती। तो एग्जैक्टली मन होता क्या है, किस चीज़ को मन कहेंगे? ठीक, मन के बारे में आज से हम जानेंगे आयुर्वेद क्या कहता है, क्योंकि मन को अगर आप समझेंगे तो मानसिक जो चिकित्सा होती है, हम सभी जानते हैं आज के ज़माने में डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, फिर सुसाइडल थॉट आना है, स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के बहुत सारे हमें दिमाग या फिर आयुर्वेद में कहे मन से जुड़ी हुई बीमारियां देखने मिलती हैं। तो अगर उन्हें ठीक करना है तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मन होता क्या है आयुर्वेद की नज़रों में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में और आज का टॉपिक है मन। आयुर्वेद में बहुत बार हमें आयुर्वेद शब्द सुनते ही ये ऐसे लगता है कि ठीक है एसिडिटी की दवा दे दो, दवा होगी, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ऑफ की होगी, मतलब बीमारी और दवा, बस यही आयुर्वेद होगा। बट आयुर्वेद इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और आयुर्वेद की आप शुरुआत ही देखेंगे तो उसमें ऐसे कहा गया है कि जो लोग पहले यज्ञ, तपस्या ये सब के लिए ट्राई करते थे, मोक्ष के लिए कोशिश करते थे, और वो बीमारियों के कारण उन चीज़ों को यज्ञ, तप, होम इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते थे, उनके इलाज के लिए आयुर्वेद की शुरुआत हुई। इसलिए आप आयुर्वेद की जितने भी एम पढ़ेंगे कि क्या चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है, मतलब लाइफ के क्या 4 गोल होने चाहिए, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस तरह की 4 चीज़ें हमें सुनने मिलती हैं। तो जो आयुर्वेद है वो ऐसा नहीं है कि बस केवल बीमारी की, एसिडिटी की ये गोली, लीवर की वो दवा, थायराइड की ऐसा नहीं है। उसमें आत्मा क्या है, मन क्या है, पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, दिशाएं क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बोला गया है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें क्लिक नहीं होती, समझ नहीं आती, इसलिए कोई बात भी नहीं करता, नॉर्मली बीमारी, दवा या खान पान के बारे में बोल के चले जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मन होता क्या है? तो मन के बारे में आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है, मन्यते अनेन इति मन, मतलब जिसके द्वारा हमें चीज़ों का पता चलता है वो मन है। क्लियर? अब कैसे पता चलता है? तो इसके 5 स्टेप बोले हैं, वो 5 स्टेप अगर आप समझ जाएंगे तो मन को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले समझिए कि आपको ये एक चीज़ दिखी, ठीक, ये एक चिक्की है, गुड़ की चिक्की, या उसके अंदर जो कुछ भी डालते हैं, गुड़ डालकर, बाकी मूंगफली ये सब डाल के चिक्की बनाते हैं। तो ये एक आइटम हो गया, ये एक चीज़ हो गया, ठीक है। इसको हम एक पदार्थ, आयुर्वेद के शब्दों में पदार्थ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपने इसे देखा, अपनी आंखों से इसे देखा। तो ये चीज़ आपने देखा, ये देखने के बाद जो आपको डायरेक्ट इच्छा पैदा होती है, खाना है नहीं खाना है, कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, टेस्ट कैसा है, मज़ा आएगा नहीं आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ से वहाँ ले जाने का काम है वो मन का है। तो पहला स्टेप, ये एक चीज़, इसको देखा किसने? इंद्रिय ने, मतलब आँखों ने देखा। ठीक, ऐसे आँख देखती है, 5 इंद्रिय जो बोलते हैं, आँख, आपके कान, नाक, जीवा और त्वचा। तो हर एक इंद्रियों का, या जिसको हम सेंसेस बोलते हैं, उनके अलग अलग काम है। इसको आँखों के द्वारा देखा, तो ये हुआ स्टेप नंबर 1, देखना, इंद्रिय जिसको हम बोलेंगे, स्टेप नंबर 2। तीसरा, अब वो जो आँख ने देख तो लिया, तो क्या जरूरी नहीं कि आपकी आँख ने देख लिया तो आपके मन में वो इच्छाएं या वो सारी चीज़ें आई जाए। ऐसे बहुत बार होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और कई चीज़ें आप कहीं और सोचते रहते हैं, आपका मन कहीं और पहुंचा रहता है और आप रोड से कहाँ वहाँ से निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक, बहुत सारे लोग को ऐसे भी होगा कि ये वीडियो देख रहे होंगे, नाम के लिए वीडियो चालू होगा पर अभी वो कहीं और पहुँचे हुए होंगे। तो पहला स्टेप ये, दूसरा आपकी आँख, तीसरी जो चीज़ बीच में आती है वो मन है। वो मन क्या करती है? सभी इंद्रियों के पास से इंफॉर्मेशन लेती है, डायरेक्ट डिसाइड करती है कि अच्छा है, बुरा है, लेना है कि नहीं लेना, ये भी काम मन का है, पर वो बहुत स्पीड में करती है। और वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है बुद्धि के पास। जी हाँ, आपकी बुद्धि के पास। और बुद्धि के बाद वो 5वीं चीज़ जो जाती है वो है आत्मा के पास। तो 5 चीज़ें हो गई, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, पदार्थ हो गया, उसको देखने वाली इंद्रियां, नंबर 2, नंबर 3 मन, नंबर 4 बुद्धि और नंबर 5 आत्मा। इस तरह से कोई भी चीज़ को आप उपभोग, खा पी या एंजॉय ये सब कर सकते हो।
इसमें बुद्धि क्या करती है? अगर आप बोलोगे कि मन ही हर चीज़ डिसाइड कर लेता है, बुद्धि उसमें स्टैंप लगाने का काम करती है कि कोई भी चीज़ करना है नहीं करना है। समझो कि आपको डायबिटीज़ है या आपको वड़ा पाव, आपने वड़ा पाव आपकी आंखों ने देखा, खाते ही तुरंत मन ने बोला वड़ा पाव खाना है, ठीक? ऐसे मन में आपके डिज़ायर है, क्योंकि वो मन, अगर मन नहीं होगा तो चाहे कितनी भी चीज़ें आप देख लेंगे, आपके बुद्धि को पता ही नहीं चलेगा। तो वो मन ने बुद्धि को बताया कि भाई खाना है, वड़ा पाव खाना है, पर आपकी वो बुद्धि डिसाइड करेगी कि इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। वो स्टैम्प देगी और उसको भोगेगी आपकी आत्मा। आत्मा कैसे भोगेगी? तो सिंपल सी बात है कि जैसे आप कोई भी चीज़ खाएंगे, खाने के बाद आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, या वड़ा पाव खा लिया तो एसिडिटी होगी, जलन होगी, वो जो दर्द होगा उसका दुख भोगेंगे। और अगर पता था कि भाई मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वड़ा पाव खाने से या पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाने से, तो अगर नहीं खाया तो आत्मा को तकलीफ़ नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, आत्मा को दुख नहीं होगा। तो इस तरह जो मन है वो इन जो 5 चीज़ें हैं या इनके बीच, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, इसके बीच का वो एक सर्किट या कोई भी एक चीज़ बोल सकते हैं जिसके कारण आपको सारी चीज़ों का पता चलता है। तो मन वो चीज़ है जिसके द्वारा आपकी आत्मा को या आपकी बुद्धि को किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है। क्लियर? ऐसे ही भगवद गीता में भी कहा गया है कि इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रियेभ्य परः मनः, कि आपकी जो सभी की सभी इंद्रियां हैं उसके ऊपर जिसका पावर है वो है मन, या आपकी सभी इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है वो चीज़ मन होती है। अब मन के आयुर्वेद में कई सारे कॉन्सेप्ट बोले गए हैं कि ये मतलब मन कैसे काम करता है, क्या उसकी स्पीड होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में बोला गया है। और फिर मन के रोग कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें भी आयुर्वेद में कही गई हैं। तो आज का वीडियो था ये जानने की कोशिश करने के बारे में कि एग्जैक्टली मन होता क्या है, क्योंकि मन के बारे में हम सुनते तो बहुत है, या मानसिक चिकित्सा की जब बात होती है कि मन की चिकित्सा की जाए तो एग्जैक्टली किस चीज़ की चिकित्सा की जाए। तो ये जो कोई भी पदार्थ है उसको जो इंद्रियां देखती हैं, बुद्धि आत्मा के बीच की जो चीज़ है, जो ब्रिज है, जो पुल है, हमेशा एकदम रैपिड स्पीड से काम करने वाली चीज़ है, उसे आयुर्वेद में मन कहा गया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे मन कैसे काम करता है, मन कैसे बीमार होता है, और मन के कारण जो आयुर्वेद में बीमारियों के नाम बोले गए हैं, या आज के ज़माने में जो हम डिप्रेशन, एंजाइटी से लेके जो भी मानसिक ये सब चीज़ें देखते हैं वो क्यों होते हैं और उसका इलाज क्या है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके ये बताना है कि मन रहता कहाँ है, हृदय में या दिमाग में? आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मन का एग्जैक्ट जगह आयुर्वेद में क्या कहा गया है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।